बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मोहम्मद वला आलि मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। और मैं आपके साथ हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। तो आज का व्लॉग है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग। और मैं आज जो है वो सारे काम छोड़कर मैंने आज सोचा कि कुछ अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँ। पिछले दिनों मतलब पिछले कुछ काफ़ी टाइम से ना कुछ शादियां गुजरी थी और बस मैंने फिर ऐसे ही अपनी हर चीज़ जो रैंडमली रख दी, किसी भी चीज़ को सही तरह से मैंने करके नहीं रखा था। तो मैंने सोचा आज कुछ सफाई कर लूँ अपनी सारे चीज़ों की, अपनी ज्वेलरी की, और इसको मैं तरीके के साथ वापस जो है हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे रखूँ। वैसे तो मैं केयर करती हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि फिर टॉप्स कहीं और, अंगूठियाँ कहीं और फिर जो सेट होते हैं वो कहीं और। तो मैंने फिर हर चीज़ को अपनी अपनी जगह पर रखा, इनको इनकी एक अलग अलग पैकिंग्स में रखा। क्योंकि अब माशाल्लाह जब से नूरे फातिमा पैदा हुई है, तो फिर जब से वो थोड़ी सी समझदार हुई है, तो मैं उसके सामने कोई काम नहीं कर सकती। मतलब वो हर चीज़, मेकअप और इस तरह की चीज़ों को ना वो ख़राब कर देती है। तो ये थी मेरी कुछ मेमोरीज़, ये मेरे ऑरिफ्लेम्स के कुछ जो है वो अचीवमेंट्स थी, वो कुछ बटन्स थे, वो भी मैंने अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। और इसी तरह से शादी से ऑनवर्ड्स अभी तक मैंने एक एक चीज़ को उसी तरह से संभाल के रखा हुआ है। और साथ साथ जो चीज़ें एक्स्ट्रा जो आजकल लेती जा रही हूँ, वो भी फिर मैं उसी तरह से रखती हूँ। और फिर मैं कोशिश करती हूँ कि चीज़ें जो हैं वो मैं नूरे फातिमा से ज़रा दूर रखूँ, क्योंकि नूरे जब देख लेती है ना तो बस फिर समझें कि उसको ना अजीब सा ना वो रिएक्ट करती है और उसका दिल होता है कि बस हर चीज़ मुझे मिल जाए और मैं इसको फिर इसका समझे कि बर्बादी शुरू कर दूँ। तो वो थी ज़रा, मैंने सो रही थी तो मैंने फिर उसके बाबा को बोला कि आप ज़रा इनको लुक आफ्टर करें और मैं थोड़ा सा काम कर लूँ। और साथ साथ मैं मैंने जब आधा काम कर लिया तो मैंने सोचा कि मुझे इसकी वीडियो बनानी चाहिए थी, ये कितना अच्छा लगता। तो बस फिर मैंने जो है ना साथ साथ वीडियो मिड में जो है ना करते करते फिर से मैंने दोबारा से शुरू कर दी। तो बस हर चीज़ को मैं इसी तरह से, कुछ चूड़ियाँ इधर उधर थी, कुछ काफ़ी चीज़ें इधर उधर थी, तो मैंने हर चीज़ को जो है वो सेट करके रखा। और साथ साथ मैं इसकी वीडियो बना रही थी। आज थोड़ा सा नाश्ता हमने लेट किया था, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया था लंच में, तो फिर जो है मुझे टाइम मिल गया ये काम करने का। तो बस ये तो चीज़ें थी, कुछ इधर उधर पड़ी थी। तो मैंने सोचा कि जब मैंने ये ज्वेलरी ली थी, तो जितने भी ये ज्वेलरी शॉप्स वाले हैं वो यही कहते हैं कि आप इनको इसी तरह प्लास्टिक रैपर में डाल के पैक करके रखेंगे तो ये जो है वो ख़राब नहीं होंगी। कुछ गिफ्ट्स थे फ्रेंड्स एंड फैमिली की तरफ से, वो भी मैंने अभी तक इसी तरह से संभाल के रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो मैंने अभी यूज़ भी नहीं की थी। कुछ ऑरिफ्लेम के प्रोडक्ट्स थे, कुछ उनकी ज्वेलरी थी जो गिफ्ट में आई थी, वो भी एज इट इज़ पड़ी थी, वो भी मौका नहीं मिला कि मैं उनको यूज़ करूँ। तो बस उनको मैंने अनपैक भी नहीं किया था अभी तक। तो फिर हर चीज़ को जो है वो मैं सेट कर रही थी और बस जो है थोड़ी देर ही मुझे समझे मोहलत मिली और अचानक से जो है वो अलार्म मेरा बज गया और बच्चे थोड़ी देर में मेरे पास आके मुझे बस इरिटेट करने लग गए थे। तो जितना टाइम मुझे बचा था उतने में तो मैंने काफ़ी काम अपना समझे कि निपटा ही लिया था। तो अब माशाल्लाह वो थोड़ी सी बड़ी हो रही है, तो लेकिन अभी तक अलमारी के वो हैंडल तक तो नहीं पहुंच सकती। लेकिन जब फिर ये दोनों मिल जाते हैं ना तो फिर ज़ियान उसको कहता है ठीक है मैं तुम्हें खोल देता हूँ। और फिर इसने ना ये सारी चीज़ें मेरी निकाल दी और फिर मैंने सोचा कि अब जब इसने निकाली हैं और गिरा दी हैं तो मैं इनको दोबारा से सेट करके पूरी एक एक चीज़ को इसकी जगह पर रख देती हूँ। मुझे भी टाइम मिल गया और फिर मैंने जो है ना हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया। और ये कुछ चीज़ें थी बस रैंडमली मैंने रखी हुई थी और फिर मैंने सबको सेट करके रखा। और ये यहाँ पर हमारी शादी की वीडियोस की सीडीज़ भी थी, ओरिजिनल भी और एडिटेड भी। और ये मेरी ट्रेडमिल का कुछ थे, इसके टूल्स थे, वो मैंने रखे सेट करके। और कुछ जो है वो इसी तरह से चीज़ें मैं रख रही थी। तो मौसम अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी जो है 2-3 दिन से बारिश हो रही है कॉन्टीन्यूसली और बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया। और आप बताएं आप लोगों के इलाकों में, आप जहाँ जहाँ से भी हैं, आपका मौसम कैसा है। और अल्हम्दुलिल्लाह मौसम बदल गया और मौसम बदलने के साथ साथ एक भी और भी घंटी जो है ना वो बज जाती है घरों में कि बस अब हमने जो है वो गर्मियों के कपड़े जो है निकालने और सर्दियों के कपड़े रखने हैं।
तो सबसे बड़ी बात है कि जब हम सर्दियों के कपड़े निकालते हैं ना, तो उस टाइम बड़ा जो है ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गर्मियों के तो रखती हूँ ना मैं जब, तो वो बहुत कम जगह लेते हैं और बस सर्दियों के निकाल लेते हैं। लेकिन जब दोबारा से सर्दियों के कपड़ों को पैक करके रखना होता है, और कंबल और रज़ाइयाँ और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ी सी कम है, मेरे पास 2 ही रूम है, और माशाल्लाह अब हर वक्त के साथ साथ हर चीज़ जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है, और फिर माशाल्लाह घर में आया गया भी लगा रहता है, तो फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हर चीज़ को एडजस्ट करना। तो बस इंशाल्लाह आजकल में कुछ अरसे में वो रमज़ान से पहले ही होपफुली ये सारी चीज़ें और ये सारा सामान भी सेट करना है, और मैं कोशिश करूँगी कि उसकी भी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो बस ये वो मेरा प्रीवियस जो है वो पैक जो मैंने आपको दिखाया था। तो बस फिर ये सारे जो थे रुमाल और किचन टॉवल्स थे और कुछ दस्तरखान थे मेरे पड़े हुए, तो बस फिर वो मैंने सोचा कि मैं इसमें सारे एक ही दफ़ा सेट करके रख देती हूँ। और यहाँ नूरे देख सकते हैं आप, उसकी उल्टी सीधी सॉक्स आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी आ गई है साथ में। ये जो मेरा जो है ना बड़ा बच्चा जो सारी जो चाबी देता है उसको, वो भी आ गया। और बस नूरे मुझे कह रही थी कि बस मामा मुझे ये भी दे दो और वो भी दे दो। तो ये थी मेरी कुछ शादी की ज्वेलरी थी, और ये भी बस ऐसे ही पड़ी थी, और मैंने फिर इसको सारा सेट किया। और इसमें से एक जो बड़ी माला थी वो तो मेरी टूट गई, पड़े पड़े अल्लाह जाने कैसे टूट गई। और ये कांटे थे और इनके भी पीछे से पता नहीं कैसे हुक टूट गए, और समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि शादी की जो चीज़ें होती हैं वो तो बंदा बहुत बाद में यूज़ कर ही नहीं सकता। हाँ, बहुत करीबी कोई शादी हो तो फिर बंदा उसमें, लेकिन अब किसी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की तरह बंदा जाए और बस दुल्हन बन के चला जाए, तो ऐसा तो नहीं, अच्छा नहीं लगता ना, क्योंकि वहाँ पर तो पार्टी वेयर्स ही अच्छे लगते हैं। हाँ, अपने भाई की शादी हो, अपनी किसी रिश्तेदार करीबी की शादी हो, तो फिर बंदा दुल्हन बन भी जाए तो ठीक है। तो बस इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे, ये भी कहीं ना कहीं तो यूज़ होगा। और बस जो है माशाल्लाह हमारी शादी को 7 साल हो गए हैं, और 7 साल में अभी तक मैंने इन चीज़ों को इतना संभाल के रखा हुआ है, ये भी बड़ी बात है। तो बस इसको मैं वो माला कह रही थी जो टूट गई, पता नहीं कैसे टूटी है, या फिर व्हाटसोएवर, ये क्या मतलब कुछ हैपनिंग हो जाती है ऐसी कि बंदे को खुद भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये कैसे हो गया। तो बस बच्चे मेरे साथ साथ देख रहे थे हर चीज़ को और इन्जॉय भी कर रहे थे। और अब मेरे बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह थोड़े से ना अच्छे बच्चे बनते जा रहे हैं, काफ़ी मुझे कोऑपरेट करते हैं। और रोज़ाना जब 6:30 बजे मेरी वीडियो आती है तो सबसे पहले मेरा बेटा इतना क्यूरियस होता है और वो सबसे पहले अपने फ़ोन पे उसे वीडियो को लगाता है और खूब इंजॉय करता है। तो बस उसके बाद मैं चली गई किचन में, और किचन में जो है वो मैंने तैयारी कर दी खाने की। और मैंने सोचा था कि आज हलीम बना लेती हूँ, और मैं यहाँ पर हलीम बनाने की तैयारियाँ कर रही थी। तो वहाँ से फिर वापस आई और मैंने सोचा कि ये थोड़ा सा जो समझे कि बच्चों का डिपार्टमेंट था ना, इसको भी थोड़ा सा सीधा करूँ। जो जूते ये बार बार निकालते हैं और बार बार ख़राब करते हैं। और कुछ तो अलमारी की सेटिंग करनी थी मैंने, और जो है ना बस वो फिर इसी तरह से मैंने सारी चीज़ें सेट करके रखी। और अब माशाल्लाह ये बड़े हो रहे हैं तो बस हर चीज़ और ज़्यान तो ऊपर वाले पोर्शन तक पहुंच जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने सेट करके रखी, और छोटे छोटे काम करते करते ही जो है वो सारा दिन गुजर जाता है। और बस इसको अलमारी को मैंने थोड़ा सा हल्का किया, क्योंकि जो बहुत फर वाले और एक्सट्रीम गर्म वूल के कपड़े थे बच्चों के वो मैंने पैक कर दिए, क्योंकि अब तो वो चलने नहीं हैं। और यहाँ पर देखिए मैं आपके साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर कर रही हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए मंगवाया था और सरप्राइज़ था, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ था, क्योंकि वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है और इस तरह की चीज़ें उनको अच्छी नहीं लगती, और ना उन्होंने कभी ऐसा किया। और तो ये मेरे लिए बड़ा ही एक यूनिक चीज़ थी कि उन्होंने मेरे लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट किया, क्योंकि ऐसा नहीं होता। वो मुझे हमेशा ये कहते हैं कि ये लो पैसे, तुम अपनी चीज़ ले लो। कभी वो खुद से मेरे लिए बहुत कम लेके आए हैं चीज़ें ना। तो यहाँ पर आप देखें,
एक दफ़ा पहले वो मेरे लिए गिफ्ट लाए थे और वो ज़ियान पैदा हुआ था तब पाजेबल लाए थे। वो शायद ज्वेलरी में आपने देखी होंगी चांदी की, और उसके बाद उन्होंने ये ऑनलाइन मेरे लिए मंगवाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन ये मैं इसको यूज़ नहीं करती और मैंने इसको ऐसे ही अलमारी में रखा हुआ है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा किचन तो एक हाथ में नहीं है, और बस फिर जब कोई चीज़ टूट जाती है तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाता है और दूसरा कहता है उसने तोड़ा और पहला कहता है उसने तोड़ा। तो इससे बेहतर है कि मैं ऐसी चीज़ों को अभी ऐसा करूँ ही ना कि मेरा जो कोई नुकसान हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है वो मैं हलीम के लिए कुछ दालें भिगो रही हूँ, और सारी दालें मैंने आलमोस्ट 2-2 3-3 चम्मच ली थी, और बस मैंने इनको सोख करके रख दिया था। रात में तो नहीं, सुबह ही मैंने प्लान बना और बस मैंने अचानक सोचना ही होता है कि क्या बनाएं, और फिर जो है वो मैंने इसमें जौ का दलिया डाला था, गंदम का दलिया डाला था, और सारी दालें जो है ना वो डाली थी, और बस मैंने चावल ऐड नहीं किए थे। बस वो मैंने ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से सोचा कि चावल क्या करने हैं, और वैसे आप ज़रूर डालिएगा, चावल भी इस रेसिपी का हिस्सा है, लेकिन ना डाल के भी कोई ऐसा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ा था हलीम को। और आज मैंने हलीम बनाई थी, बिल्कुल मैंने जो है ना वो दानेदार रखी थी। मैंने उसको सोचा कि मैं आज इसको ब्लेंड नहीं करूँगी हैंड ब्लेंडर से या ग्राइंडर से, मैंने इसको बस हाथ से ही जो है ना वो अच्छे से गला लिया था प्रेशर कुकर में। तो फिर मैंने जो है वो इस तरह से ना उसको रैंडमली हाथ के साथ ही बस ना घोट घाट लिया था। तो बड़ी अच्छी हलीम बनी थी, और मौसम का भी तकाजा था, मौसम अच्छा था, और इस तरह की चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट और थोड़ी सी मज़े की लगती हैं। और बस मैंने बेसिक मसालों के साथ घर से ही हलीम बनाई थी, और यहाँ पर जो है वो सारे मसाले ऑलमोस्ट ये 1.25 कप था, मतलब 1 कप और 1/4 कप कर लें, इस तरह दाल थी सारी। जो मेजरमेंट्स थी ना इसकी दाल की, तो वो ये थी। तो जो है ना बस मैंने इसको अच्छे से 2-3 पानी निकाल के इसको जो है वो साफ़ करके रख लिया था। और उसके बाद जो है ना मैंने चिकन जो है ना वो सेपरेट बॉयल होने के लिए रख दिया था, और जब वो बॉयल हो गया था तो मैंने उसको श्रेड कर लिया। श्रेड करने के बाद मैंने उसमें जो चिकन की यहनी यानी उसका स्टॉक बचा था, उसी में मैंने और पानी डाल के प्रेशर में ये सारी दालें जो हैं वो गला ली थी। और कोई अदर चीज़ यानी कोई चिकन क्यूब या कोई अदर फ्लेवर मैंने इसमें ऐड नहीं किया, क्योंकि आज मेरा मूड था कि मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और ओरिजिनल जो है ना घर का देसी सा माहौल जो है ना वो कुछ फ्लेवर सा इंजॉय करूं। क्योंकि मैं जो है वो नेशनल की हलीम बनाती हूँ, वो भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन एक जैसा टेस्ट खा खा के फिर मैं सोचती हूँ कि अलग अलग टेस्ट आने चाहिए। तो आज मैंने ये ट्राई किया, और चिकन जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था, और जो है ना तकरीबन खुला पानी डाल के मैंने इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाला था, और 1 टीस्पून ऑलमोस्ट मैंने सिरका डाला था, ताकि जो भी इसकी स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पक जाए। तो बस मैंने इसको तसल्ली के साथ ना ऊपर चढ़ा दिया और ये पक गया फिर, और मैंने इसके रेशे करके रख ली। और फिर मैंने इसका मसाला भून के अलहदा से प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, टमाटर और सारे जो है वो नमक मिर्च डाल के तो इसको भून के फिर मैंने इसको मसाले में डाला था, मतलब दाल में मिक्स किया था। तो फिर मुझे ऐसा जो है वो तड़का लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और एंड पे मैंने ब्राउन प्याज क्या डाल बेच रही हो? तो यहाँ पर कितने की है? ज़रा नूरे क्या काट ली। 5 क्या 6 रुपए की सारी? ये आपको ये टोकरी 5 की है और ये 1000 की। ये 5 की और ये 1000 की? नहीं तो देखें। और ये कितने की है? 5। अच्छा भाई कुछ सस्ता लगाएं, इतने में तो बहुत महंगी बेच रहे हैं आप। मैं आपको दूंगी, जल्दी दो। दो। और ये कितने की है? 5 और वो 5। नहीं ना कुछ सस्ती करें। 6 सस्ती मिलेगी आपको। नहीं हमें 10 रुपए की ये सारी दे दें। आपको ये वाली चाहिए? हाँ सारी 10 रुपए की। 10 रुपए के नहीं देती, मैं आपको पैक कर देती हूँ। पैक करने लगी हैं? आपको देती हूँ। सत्तर क्यों नहीं है? ठीक है, वो ठीक है। टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ ले लो, टोकरियाँ
बस मेरे बच्चे ऐसे ही मुझे कंपनी देते हैं किचन में। तो यहाँ पर देखें दाल हलीम मेरी जो है वो पक गई है, थोड़ी सी थिन थी तो मैंने इसको थिक करने के लिए काफ़ी तेज़ चूल्हे पे चढ़ाया और साथ में इसके तड़के की तैयारी श्यारी की। और आपको होपफुली आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा और इसको लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और मेरी फैमिली को। इंशाल्लाह कल फिर एक नए व्लॉग के साथ अल्लाह की किसी नई नेमत के साथ आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।